our topic is going on, that's class of 6, subject math. So today we have discussed about HCF and LCF. Okay, so our topic is HCF and LCF. So how to find the HCF and how to crack the question, how to make the question of LCM and HCF. Okay, before one day we have discussed about our topic, and I think at last I also give some homework. So I think all the students make, and some students send me with my WhatsApp number, but that's not good. I think if you see and if you want to progress in your study, then you see my video and comment also. If you like, then like button, and if you don't like, so प्लीज़ मेक कमेंट. यदि आपको लाइक होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं होता है फिर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ये ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है या नहीं है. ठीक है, तो फिर हम आपको चलते हैं आज का टॉपिक पे. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो HCF है. इट मीन्स दैट सेकेंड चैप्टर ऑफ your class, and that's the name factors and multiples. When we have a start that day, firstly we write on the board that some topics, and we have also going topic wise. So today is our topic is first topic is HCF. So first, what is HCF? Okay, it means highest common factor. Highest common factor means वैसा नंबर जो दो फैक्टर्स अगर दिए हो दोनों में से जो मर्ज किया जाए, कॉमन किया जाए, और कॉमन करने के बाद जो नंबर हाईएस्ट यानी ज़्यादा सबसे बड़ा वाला डिजिट होता है वो बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. इट मीन्स व्हेन वी हैव आल्सो सेज दैट्स द हाईएस्ट फैक्टर्स मीन्स व्हेन वी हैव जस्ट लाइक अ arrange the factors of one number and again factors of two numbers, second numbers. Okay, so when after that we have see common, which number is common, both factors यानी दोनों नंबर से कॉमन कौन होता है उस नंबर को देखते हैं, और उस नंबर को देखने के बाद उसमें से जो कॉमन हो जाता है यानी मिल जाता है वैसा नंबर जो दोनों में मिले, और उस मिले हुए नंबर में जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो हो जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. और इसके बाद जब इसमें हम पढ़ेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में, दैन द फर्स्टली वी नो व्हाट इज कॉमन फैक्टर, कॉमन नंबर. सबसे पहले समझेंगे कि कॉमन नंबर क्या होता है. The common number is, it means when we have write the two factors and that number is same in both factors, यानी दोनों नंबर में जो सेम होता है, सेम टू सेम होता है, वो होता है कॉमन फैक्टर. ठीक है, तो फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं कॉमन फैक्टर्स के बाद उसे कौन कौन से वे होता है यानी मेथड्स कौन, व्हाट इज हाउ मेनी मेथड्स ऑफ द HCF. That's the two methods of the HCF. First, divisible method, and next one method is just like a prime factorization method, and another method is division method. So firstly we have discussed about it. Okay, firstly you pause the video, yeah, take a screenshot and write in your copy that's on the board. Okay, all students write it, and that's the first come on the board. That's the first topic is HCF. It means full form of HCF is highest common factor. That's the objective type of question. What is the full form of HCF? When in exam objective type of question ask what is the full form of HCF, it means highest common factor. Okay, so what is HCF? That's the greatest number which is a common factor of two or more. It means आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे जब दो फैक्टर्स दिया रहे या दो से ज्यादा फैक्टर्स दिया रहे और जो उसमें उसके बाद गिवन नंबर्स इज कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी दो फैक्टर्स दिया रहे और दोनों फैक्टर्स में से जो
कॉमन रहता है और उसमें जो बड़ी संख्या रहती है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, फिर जैसे एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल देखने से पहले हम बताए थे आपको कि कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो कॉमन फैक्टर का एक एग्जांपल देके बताते हैं आपको कि वो कैसे होता है। तो दैट इज कम ऑन द बोर्ड, दैट्स फाइंड द एचसीएफ, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 24 एंड 32। यानी आपको एचसीएफ फाइंड करना है 32 और 24 का। ठीक है, और वो भी कैसे, कॉमन फैक्टर। सबसे पहले कॉमन फैक्टर निकालना। तो कॉमन फैक्टर में सबसे पहले 24। अब देखिए फैक्टर का मतलब क्या होता है कि जैसे वैसा वैसा डिजिट, वैसा वैसा नंबर लिखना है जिस नंबर में आपको, जिस टेबल में आपको 24 आता है। सबसे इजी वे में कि फैक्टर कैसे लिखेंगे, तो जो भी टेबल में, जितने भी टेबल में जो नंबर्स आते हैं, जैसे कोई नंबर दिया है वो कौन कौन से टेबल में आते हैं, तो वो उसका फैक्टर हो जाता है। तो सबसे पहले हम फैक्टर देखेंगे 24 का। सो व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 24? फर्स्टली 1 2 3 4 6 8 12 and next 24. It means 1 2 3 4 6 8 12 and 24. That's the last factor of 24. Okay, next 32. 1 2 3 sorry 1 2 4 8 16 and 32. अब ये इसका फैक्टर है। कहने का मतलब कि ये ऐसे नंबर है जिसमें 32 का टेबल आता है, जो जिससे पूरा पूरा 32 क्या हो जाएगा, कट सकता है। तो अब इसमें, अब इसका कॉमन फैक्टर जो आपको स्टार्टिंग में बताए थे, कॉमन का मतलब जो दोनों में समान होता है, दोनों में जो मिल जाए। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे जैसे 1 है, यहाँ पे 1, ये 1 हो गया और ये 1, यहाँ पे 1 हम लिख दिए कॉमन फैक्टर में। ओके, नेक्स्ट 2 सर्च करते हैं और इसमें भी 2 देखते हैं, ये भी 2 लिख दिया। फिर देखते हैं यहाँ पे 3 है और इसमें 3 है क्या, नहीं है। फिर यहाँ पे देखते हैं 4, अब यहाँ पे हम 4 देखते हैं, 32 के फैक्टर में 4 है तो ये 4 लिख दिया। फिर इसके बाद 6 है, यहाँ पे 6 है क्या, इसमें नहीं है। फिर यहाँ पे देखेंगे 8 है और यहाँ भी 8 है, तो दोनों का कॉमन 8 मिला, फिर हम 8 लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं यहाँ पे 12, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 24, यहाँ पे 32 है। तो इसके आगे कोई कॉमन फैक्टर, ये इसका फैक्टर तो हो नहीं सकता, तो इसीलिए इसका कॉमन फैक्टर कौन कौन हो गया, 1 2 4 8। अब इसमें पूछेगा, पहले हमारा क्वेश्चन केवल था राइट द कॉमन फैक्टर। अब इसी का क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइंड द HCF ऑफ दैट नंबर, दैट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर तो निकला, अब इसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकलेगा। तो इसमें जो संख्या सबसे बड़ी है, जो संख्या सबसे बड़ी है, यानी कि इसका HCF कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो कॉमन है उसका जो हाईएस्ट नंबर आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर, समझ में आया। फिर देखते हैं आपको, अब इसे हम बताए थे आपको कि इसे हम 2 मेथड से बनाते हैं। फर्स्ट मेथड क्या था आपको, फर्स्ट मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और सेकंड में क्या था, सेकंड में आपको क्या था, सेकेंड में आपको पढ़ेंगे डिवीजन मेथड। तो फर्स्ट में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि जैसे अलग अलग दिया रहेगा, यानी कि जैसे हम लोग एलसीएम पढ़ते हैं तो वो एक साथ बनाते हैं, लेकिन इसमें अलग अलग बनाए, सेपरेट करना है। जैसे क्वेश्चन दे देगा आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 114 और 396 एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पे 114 का है और यहाँ पे 396 का बनाते हैं। सबसे पहले इसको जैसे एलसीएम बनाते हैं बचपन से वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, बट एलसीएम बनाते हैं एक साथ सबका बना देते हैं, लेकिन इसमें अलग अलग पार्टली बनाना है, यानी सेपरेट करके बनाना है। जैसे हम सबसे जब छोटे थे उस समय हमारे टीचर्स जो देते थे एक अंक, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट का एक साथ, जैसे 100 का निकालना है, 20 का निकालना है, तो वैसे बनाएंगे। जैसे इसको जब करते हैं तो सबसे पहले 2 से जाएगा, यानी 72 हो जाएगा। अब 72 जब यहाँ पे हुआ, फिर इसके बाद 2 से अगर करते हैं तो ये 36 2 जा 72 हो गया। फिर यहाँ पे जब 2 है तो ये 18 हुआ, 18 2 जा 36। यहाँ पे फिर देखते हैं 18 किससे जाएगा, तो 9 2 जा 18 होता है। फिर 9 है, अब 2 से तो जाएगा नहीं, तो जब 2 से नहीं जाएगा तो किससे जाएगा, 3 से जाएगा, तो यानी 3 3 जा 9। अब देखिए 3 आया यहाँ पे, तो फिर ये जाएगा क्या, तो 3 1 जा 3 हुआ। अब यहाँ पे लिखेंगे आपको फैक्टर ऑफ 144। तो सबसे पहले फैक्टर ऑफ 144 में क्या क्या है, तो 2 है, लिख दिए यहाँ पे,
2 है यहाँ पे, ये लिख दिया, फिर 2 है, ये भी लिखे, फिर 2 और फिर इसके बाद 2 यानी 4 2 है, फिर इसके बाद यहाँ पे आपको 3 है, 3 लिख दिए, फिर यहाँ पे 3 है, ये भी लिख दिया, और 1 है तो 1 का मल्टीपल 1 होता है, ये आपको पता, इसलिए नहीं लिखेंगे उसको, ठीक है। फिर देखिए अब फैक्टर ऑफ यहाँ पे 96 का देखते हैं। अब देखिए 198 यानी 1 में 2 से करेंगे, अगर 198 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 396 आता है, फिर ये हुआ। अब इसके बाद यहाँ पे 9 2 जा 18 और 9 2 जा 18 यानी 90, ये 99 2 जा 198, फिर 33 है, 33 है तो 3 से करते हैं, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, और फिर 33 किसके टेबल में है, 11 के टेबल में 3 बार में है, तो 3 हो गया यहाँ पे, और फिर 1 के टेबल में अगर 11 से करते हैं तो 11 करता है, तो यहाँ पे हुआ। और फिर तो इसका भी फैक्टर लिखेंगे, तो 2 है, ये लिख दिए, फिर 2, फिर 3, फिर 3 और फिर 11। तो देखिए इसे हम ऐसे भी एक पार्ट में ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ऐसे, जैसे 1 2 3 4, 2 का पावर 4 लिख सकते हैं और मल्टीपल 3 का पावर 2 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए 2 का पावर 2 लिख सकते हैं और यहाँ पे 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, मल्टीपल 11 लिख सकते हैं। अब इसके बाद कॉमन देखते हैं। कॉमन कहने का मतलब आपको बताए थे कि जब दोनों में मिल जाए, वैसा नंबर जो दोनों फैक्टर्स में कॉमन हो, मिला हुआ हो, मिल जाए, वो नंबर होता है आपका कॉमन नंबर। तो कॉमन में क्या करते हैं, जैसे यहाँ 2 का पावर 4 है और यहाँ 2 का पावर क्या है, 2 है, तो जब 2 का पावर 4 से 2 का पावर 2 माइनस करते हैं तो 2 का पावर 2 बचेगा ना, यानी जैसे 4 डिजिट है 2 और यहाँ पे 2 डिजिट 2 है, तो 2 डिजिट दे दिए, अब 2 डिजिट 2 बच गया, यानी 2 का पावर 2 बचा है यहाँ पे। फिर देखते हैं 3 का पावर 2 और 3 का पावर 2, तो ये आ गया आपको 3 का पावर। कहने का मतलब इसमें से जो कॉमन मिला, जैसे 4 का पावर 2, 2 का पावर 4 था, तो 2 का पावर 4 और 2 का पावर 4 ये दोनों कॉमन हो गया, और जो बच गया इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, यानी जो हमारा कॉमन हुआ उसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। फिर इसमें 3 का पावर 2 है और इसमें भी 3 का पावर 2 है, तो दोनों कॉमन मिल गया, यहाँ पे ये भी कॉमन मिल गया, तो 3 का पावर 2 लिखेंगे। अब 11 है यहाँ पे, 11 तो यहाँ पे इसमें है नहीं, इसलिए कॉमन वो नहीं है, तो उसको छोड़ देंगे। तो फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर, 3 का पावर 2 लिखे। अब देखिए 2 का पावर 2 इक्वल टू 4 और 3 का पावर 2 इक्वल टू 9, तो यानी ये हुआ आपको 9 4 9 जा 36, तो ये आपका हुआ आंसर। अब ये क्या हुआ आपका, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ये आपका हुआ क्या, HCF, यानी आपका HCF जो था ये निकला इसका 4 मल्टीपल 9 यानी 36, ये इसका 36 आंसर हुआ। इज दैट क्लियर? इट मींस व्हेन यू टेक योर बुक, you see your book, in your book some questions are given and that says find the HCF of that number with प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको HCF निकालना रहेगा, तो आप ऐसे बनाएंगे। इसके बाद आपको एक और इसका मेथड है जो होगा आपको डिविजिबिलिटी रूल, यानी डिवीजन मेथड से आपको बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे फिलहाल पहले आप इसको एग्जांपल के साथ नोट कीजिए, फिर आपको हम उसको बताते हैं। ओके, कॉमन नंबर। और सेकेंड मेथड इज डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड क्या है, भाग विधि द्वारा, यानी भाग करके बनाया जाता है इस मेथड्स में, वो होता है आपको डिवीजन मेथड्स में। जैसे क्वेश्चन आएगा आपको फाइंड द HCF बाय डिवीजन मेथड, जैसे कि आपको एग्जांपल बोर्ड पे दिया हुआ है, उस एग्जांपल को देखिए। सबसे पहले दिया फाइंड द HCF ऑफ 161 एंड 345, तो 345 इसमें क्या देखते हैं, जब भी डिवीजन मेथड में अगर 2 डिजिट दिया रहा है तो उसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा 2 डिजिट तो रहता है, तो एक को यहाँ पे एक वैसे लिखेंगे और एक यानी डिवीजन और डिविडेंड बनाएंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे जिस तरह से भाग करते हैं डिवीजन, यानी अब बस भाग करते हैं, उसका फर्स्ट स्टेप जैसे भाग होता है वैसे जाएगा, लेकिन सेकेंड स्टेप से चेंज होता है, वो आपको कैसे बताते हैं। तो जैसे 161 का टेबल है, अगर 161 को 1 से लिखते हैं तो 345 नहीं होगा, यानी 161 होगा। इसको 2 बार, यानी 161 को अगर 2 से मल्टीपल करके लिखते हैं, 2 जा यानी 2 1 जा 2 और फिर 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2 और 1 3, यानी कि 322 होता है। 2 बार पढ़ते हैं अगर टेबल तो 3
22 होता है, तो 2 डिजिट 2 बार पढ़ेंगे तो इतना हुआ, यानी 5 से 2 गया 3 और फिर 4 से 2 गया 2, तो यहाँ पे जब माइनस करेंगे और ये हो जाएगा 0। तो जब ये 0 होगा तो फिर यहाँ पे डिवाइड में क्या कर देते हैं कि फिर अगर नहीं कटने वाला तो पॉइंट लगा के आपको बढ़ाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है। आपको करना क्या है, तो ये जहां पे नहीं कटेगा वहीं से आपको एक और फिर से इसको डिविजर बनाना है। अब बनाएंगे तो ये जो यहाँ का जो डिविजर है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, डिविडेंड बनेगा। तो ये 23 को अब इससे डिवाइड करेंगे, यानी 23 7 बार जब पढ़ेंगे तो 3 7 जा 21 कैरी 2 और 7 2 जा 14 और 2 16 यानी 61। तो ये हुआ। अब माइनस करेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 होने के बाद आपका अब HCF जो होता है, इसका जो HCF होता है वो जो यहाँ का जो डिविजर रहता है वो आपका HCF बन जाता है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे जो अब इसका अब HCF जो लिखना होगा क्वेश्चन में, HCF ऑफ द 161 एंड 345 इक्वल टू 23, ये आपका होगा आंसर। कैसे, डिवीजन मेथड से, ठीक है। अब एग्जाम में भी आपको ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द HCF ऑफ फाइंड द HCF ऑफ इतना नंबर दे देगा 161 या 345 जो भी दे दिया है, और उसके बाद किससे, बाय डिवीजन मेथड देगा या बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देगा, ठीक है। तो ये आपको ऐसे बने। जैसा क्वेश्चन है कुछ और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछेगा वो कैसे बनाएंगे, जैसे क्वेश्चन इस प्रकार भी दे सकता है, यानी फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 285 एंड 1249 लिविंग रिमाइंडर्स 9 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब ग्रेटेस्ट नंबर HCF फाइंड करना है, जिसमें जब भी अगर उसको डिवाइड किया जाता है तो एक का जो एक नंबर है 285 है और सेकेंड नंबर है 1249 है। तो जब इसमें डिवाइड किया जाता है तो आपको एक का 9 आता है रिमाइंडर और एक का 7 आता है, तो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो सबसे पहले उसमें क्या करते हैं, जब सबसे पहले बनाते हैं तो देखिए फर्स्ट वाला जो नंबर है वो आपको है 285, ठीक है। इसका जो रिमाइंडर होता है, इसका जो रिमाइंडर आता है कितना आता है, 9 आता है, तो इसमें से रिमाइंडर को माइनस कर देंगे, ठीक है। और सेकेंड का जो है वो होगा आपको 1249, तो इसका जो रिमाइंडर कितना आता है, 7 आता है, इसको इससे माइनस कर देंगे, ठीक है। जब इसको इससे माइनस करते हैं, जब भी इस 285 को इससे माइनस करेंगे और इसको इससे माइनस करेंगे तो आपका जो होगा वो आंसर आएगा। तो इसको जब यहां से माइनस करते तो 15 से 9 गया 6 हो जाएगा, यहाँ पे बचा 7 और ये हो गया 276, और फिर इसको जब माइनस करते हैं तो ये 2 हो जाएगा, फिर ये 4 हो जाएगा और फिर ये 1242। तो ये आपका हुआ इसका जो रिमाइंडर नहीं रहेगा तब हुआ, यानी जब इसको रिमाइंडर को माइनस कर दिए तो अब इसके बाद जो आपका ये डिजिट आया, इस डिजिट का अब हम HCF निकाल लेंगे, कैसे, डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो डिवीजन मेथड से जब निकालेंगे तो वो क्या करेंगे, आपको 276 करेंगे और फिर यहाँ पे 1242 करेंगे, इस तरीके से, इस तरह से आपको निकालेंगे, ठीक है, इस तरीके से आपको निकालेंगे। ओके, तो अब इसको जब 276 है इसको इससे करते हैं तो करेंगे क्या, 1 बार में यही हो जाएगा, 2 बार में करते हैं तो 400 आएगा, अगर 4 बार में फिर कर देते हैं तो ये कितना 4 2 जा 8 आ जाएगा, यानी 4 बार अगर करते हैं तो 4 6 जा 24 होता है, कैरी हुआ 2, 4 7 जा 28 और 2 30, तो यहाँ पे हुआ 0 3 आया और 4 2 जा 8 और 3 11, यहाँ पे हो गया। अब इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा 2 हुआ, तो 12 से 8 जाएगा आपको, सॉरी 4 जाएगा 8 हो गया, और यहाँ पे हुआ 3 और ये हो गया 8। अब देखिए यहाँ पे तो आ गया। अब इसके बाद जब डिवाइड करते थे तो क्या करते थे, आपको उसमें से यहीं पे पॉइंट देके बनाते थे, लेकिन यहाँ पे आपको वैसे नहीं करना है, फिर से इसको डिविजन बनाना है और जो यहाँ का है उसको यहाँ पे ला देंगे, ठीक है। अब इसको काटते हैं, तो अब जब इसको जब बनाएंगे तो ये कितना से जाएगा, ये इसको करते हैं तो 2 से, देखिए 1 से तो यही हो जाएगा, 2 से तो 8 2 जा 16 हुआ, कैरी 1 और फिर 3 2 जा 6 1 7 और 2 1 जा 2, तो ये हुआ आपका कट गया, यानी यहाँ पे जो आपका आंसर आया, अब कितना आ गया आपका आंसर, यानी ये 138 जो है इसका आंसर आएगा। यानी क्या पूछ रहा है, विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर, तो यहाँ पे लिखेंगे द ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू
138 आपका जो हुआ ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये रहा आपको आज का क्वेश्चन। और फिर अगले वीडियो हम आपको पढ़ेंगे, ये आपका था HCF और इसके बाद पढ़ेंगे LCM के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो वीडियो है, हमारा जो सेशन जो चल रहा है वो एकदम छोटे छोटे सेशन में पार्ट बाई पार्ट किया जा रहा है, ताकि बच्चों को अच्छी से अच्छी तरीका से समझ में आ सके। ठीक है, if you have any problem then you also write in comment if you have any problem that's write comment। यदि आपको प्रॉब्लम है तभी कमेंट करें, नहीं प्रॉब्लम है तभी कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो फिर आपको तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।